पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सिंगापुर के संसद भवन में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग से मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रतिनिधिमंडल से भी मोदी ने मुलाकात कर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत के लिए जताया आभार। कहा कि मुझे विश्वास है कि 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और भी तेजी से प्रगति करेगा। पीएम ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक देश नहीं है, वो हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग रहे मौजूद। सिंगापुर के उद्योगपतियों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई अहम व्यापारिक समझौतों के होने की उम्मीद। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। लोगों ने देर रात तक सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रेप और मर्डर की शिकार लेडी डॉक्टर को फूलों और कैंडल से दी श्रद्धांजलि। इंसाफ की मांग की। पीड़िता लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में हुआ कैंडल मार्च। जूनियर डॉक्टर्स ने अंधेरे में मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके मार्च किया। डॉक्टर्स की कॉल पर लोगों ने रात को 9 से लेकर 10 बजे तक घरों की लाइट ऑफ रखी। श्याम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई इलाकों में निकाला गया कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की भी मांग की। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कैंडल लाइट के जरिए प्रोटेस्ट भी का समर्थन किया। अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन का समर्थन किया। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित कई वहां पर कार्यकर्ताओं ने जाकर प्रोटेस्ट किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि समाज का आंदोलन है। पूरा देश चाहता है कि इस बेटी को न्याय मिले। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई। करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से उम्मीदवार। हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। टिकट कटने से नाराज रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा का इस्तीफा। आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी की सीट कर दी गई है तय। आज से नामांकन शुरू। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा कि मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बड़ाढ़ा और जुलाना सीट में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने 2 सीटों का ऑफर दिया है, बहादुरगढ़ या फिर भिवानी। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर बैठक। राघव चड्ढा और दीपक बावड़िया के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी की पहली लिस्ट जारी। 19 प्रत्याशियों का ऐलान। दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबराली से चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला आज सुबह 11 बजे उचाना सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। सोशल मीडिया पर लिखा, विरोधियों का भ्रम तोड़ने आ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांदरबल सीट से भरा पर्चा। पीडीपी कैंडिडेट इशफाक जब्बार से टक्कर। राहुल गांधी महाराष्ट्र के सांगली के लिए रवाना हुए। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी सुबह 9:45 बजे नांदेड़ में कांग्रेस सांसद बसंत राव चौहान को देंगे श्रद्धांजलि। परिवार की शोक सभा में शामिल होंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताया। कहा कि वो अच्छी राजनीति और रणनीति बनाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। रामसेवकपुरम में दक्षिण शैली में बने शिव मंदिर में शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सीएम योगी वेद विद्यालय और साथी अध्यापकों के साथ वेद पार्टी छात्रों को करेंगे पुरस्कृत। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी याचिका। दिल्ली के नरेला में हुई फायरिंग से मचा हड़कंप। फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 घायल। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। आरोपी मंगेश यादव पर घोषित था 1 लाख रुपए का इनाम। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में तनाव। आदिवासी महिला के साथ कथित रेप हत्या की कोशिश के बाद लोगों में गुस्सा भड़का। भारी बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरा। जल भराव के चलते ट्रैफिक लंबा खिंचा। लखनऊ में बारिश के बाद हुए जल जमाव से एक मासूम की जान। बारिश में खेल रही 6 साल की बच्ची नाली के बहाव में बह गई। मुंबई शहर के कुछ इलाकों में हुई बारिश ने बढ़ाई परेशानी। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। श्रीलंका से रिहा होकर चेन्नई पहुंचे रामेश्वरम के 7 मछुआरे बीते 23 जुलाई को श्रीलंकाई नौसेना ने सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे ड्रोन। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। पीएम मोदी ने टीचर्स डे पर देशवासियों को दी बधाई। डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर नमन किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 7वें दिन 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज समेत अब तक कुल 24 मेडल जीते हैं भारत ने और मेडल टैली में 13वें नंबर पर है। आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड पर निशाना साधा। पोलैंड के पैरा एथलीट लुकास सिक्सुस को
6-0 से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरविंदर सिंह को दी बधाई। एक्स पर लिखा, हरविंदर का फोकस, टारगेट और स्पिरिट कमाल का। मेंस F51 कैटेगरी के क्लब थ्रो इवेंट में भारत ने 2 मेडल जीते। धर्मवीर सिंह ने 34.92 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म गोट आज रिलीज। फिल्म देखने के लिए चेन्नई में हजारों फैंस इकट्ठा हुए।